बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सोनी कलेक्शन की जानिब से तमाम दोस्तों को खुशामदीद। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जब इंसान ने पहले पहल इस ज़मीन पर कदम रखा तो अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजने से पहले इंसान के ज़िंदा रहने के लिए तमाम सामान पैदा फरमाया। हवा, पानी, आग और मिट्टी ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत थी। इसके बगैर तो इंसान ज़िंदा ही नहीं रह सकता। इंसान के जिस्म में क़ुव्वत पैदा करने के लिए खाना भी ज़रूरी था। इसके लिए अल्लाह ने फल, मेवे, फूल, पौधे, हरे भरे दरख्त पैदा किए। इसके अलावा वो सर उठाए बुलंदो बाला पहाड़, रवां दवां गुनगुनाते हुए चश्मे, बल खाते दरिया, बेकरार समंदर, चाँद, सूरज, सितारे, गर्ज हर वो चीज़ जो इंसान के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी थी पैदा की। इन सब चीज़ों के अलावा इंसान के आराम और सहूलत के लिए और चीज़ों की भी ज़रूरत थी, वो भी पैदा फरमाई। ज़मीन आसमां के अंदर बेशुमार छुपे हुए ख़जाने और वसाइल हैं, मसलन लोहा, चांदी, अबरक, तेल, कोयला और गैसें हैं। ये तमाम चीज़ें इंसान की ज़रूरत की हैं। इनसे इंसान ने फ़ायदा हासिल करता है। इन तमाम चीज़ों को ज़मीन के अंदर से निकालने और दरियाफ्त करने के लिए एक ऐसी ज़ी अक़ल और इल्म रखने वाली हस्ती की ज़रूरत थी जो इन तमाम छुपी हुई और ओझल चीज़ों को ढूंढकर निकाले और अपने ही लिए कारआमद बनाए। यही हस्ती जिसे इंसान कहा जाता है। इंसान को अल्लाह ने अक़ल और सोचने समझने की सलाहियत अता की, फिर दुनिया में भेजा। सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। इंसान की नस्ल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चली और तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के लिए इरादा ज़ाहिर किया और फरिश्तों से कहा, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। इस पर फरिश्तों ने एतराज़ किया और कहा, क्या आप ज़मीन पर इंसान को पैदा करने वाले हैं? इंसान तो ज़मीन पर फसाद बर्पा करेगा और खून बहाएगा। हम तो तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरा शुक्र बुझा लाते हैं। क्या हम इबादत के लिए काफ़ी नहीं हैं? अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने खुद अपने हाथों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया, फिर इसे संवारा और उसे मुनासिब शक्ल दी। इसके जिस्म का हर हिस्सा खूबसूरती के साथ बनाया। फिर इस मिट्टी के पुतले में अल्लाह ने रूह फूंकी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से पूछा कि चीज़ों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने जवाब दिया, हम नहीं जानते, सबसे ज़्यादा तो आप जानने वाले हैं। हमको तो बस इतना ही इल्म है जो आपने हमको सिखाया है। आप बड़े इल्म और बरकत वाले हैं। अल्लाह ने आदम से कहा, ए आदम, इन फरिश्तों को इन चीज़ों के नाम बताओ। अल्लाह ने आदम को तमाम चीज़ों के नाम बता दिए तो आदम की इल्म में तमाम बातें आ गईं। आदम ने इन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्या मैं तुमसे न कहता था कि मैं आसमानों और ज़मीनों के अंदर की सब पोशीदा बातों को जानता हूँ और जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो और जो छुपाते हो सबका इल्म रखता हूँ। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने आदम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। वो गुरूर करने वालों में से था। तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया? अल्लाह ने इब्लीस से पूछा। इब्लीस ने कहा, आपने इंसान को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से पैदा किया। इब्लीस के मानी मायूस और नाउम्मीद होना। इसलिए कहा गया है कि जो शख्स अल्लाह से नाउम्मीद होता है वो इब्लीस के ताबिया होता है। जो लोग इब्लीस और शैतान के बहकावे में आ जाते हैं वो पस्त हिम्मत होते हैं। जो फ़राइज़ इनके ज़िम्मा होते हैं वो अदा नहीं करते और ज़लीलो ख़वार होते हैं। जब इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ने फरमाया, तू आसमान से उतर, तूने तकब्बुर किया और तू ज़लीलो ख़वार हुआ। इब्लीस ने कहा, मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दीजिए। इस पर अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई। इब्लीस ने कहा, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा और हर तरफ से इनको घेरे में रखूँगा, वो तेरा शुक्र भी नहीं अदा करेंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में ही रहोगे।
اور جو کچھ کھانا ہے فراغت سے کھاؤ، اور ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس درخت کی طرف نہ جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا جو آرام سے رہنے لگے تھے، شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے لگو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ شیطان کے فریب میں آ کر حضرت آدم اور حوا نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں بہشتی لباس سے محروم ہو گئے۔ ان کے جسم سے بہشت کا لباس اتارا گیا۔ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا دونوں سے غلطی ہوئی۔ انہوں نے کہا، اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اس غلطی پر دونوں کو سخت ندامت ہوئی۔ آدم نے اللہ سے معافی طلب کی اور دعا کی، اے میرے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور اگر ہم پر رحم نہ کریں اور ہماری مغفرت نہ کریں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ آدم اور حوا کو زمین پر اتار دیا اور کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور ایک خاص وقت تک تم دونوں کو زمین پر رہنا ہے۔ میری طرف سے کوئی ہدایت آئے اور جو شخص اس ہدایت کو مانے گا، نہ انہیں کسی بات کا اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم۔ جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو وہ فرشتوں کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے، اس لیے دل اداس رہنے لگا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور عرض کیا، میں تو فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ نے فرمایا، آپ مکہ معظمہ جائیں، وہاں میرا گھر تعمیر کریں، اس کا طواف کریں اور نماز پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جبرائیل امین کے ساتھ مکہ معظمہ گئے، وہاں کعبہ کی بنیاد رکھی، نماز پڑھی اور طواف کیا۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس کام کو اللہ نے کرنے سے منع فرمایا ہے وہ نہ کریں۔ جو کام کرنے کا حکم اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے بس وہی کام کریں۔ یہی عبادت ہے، عبادت نیکی ہے، نیکی عبادت ہے۔ دوستو، آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل کے آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہماری آنے والی مزید نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ، سلامت رہیں تا قیامت رہیں۔